अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो इसको कॉमन नाउन का ये लिस्ट आपने खुद कंप्लीट करनी है। इसके अंदर चेक करना है कि देयर वाज वंस अ लिटिल गर्ल, ये पूरी एक स्टोरी लिखी हुई है। उस गर्ल का नेम था लैला। तो लैला वांटेड नथिंग मोर देन टू बी फ्रेंड्स विद द मून, और ये फ्रेंड बनना चाहती थी मून की। इस पूरे को अपनी कॉपी के ऊपर एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है आपने, और इसका आपने अपनी मामा को या उस किसी बहन भाई को टेस्ट भी देना है। इट लुक्ड सो ब्राइट एंड शाइनी फ्रॉम लैलाज बेडरूम, लैला के बेडरूम में से मून बहुत अच्छा नज़र आता था, शाइनी और ब्राइट, ठीक है ना, विंडो। एंड लैला सपोज्ड इट वुड बी स्प्लेंडेड फन टू प्ले, और उसने सोचा कि इसके साथ तो खेलना बड़ा मज़ा आएगा। वो समझती थी कि ये जो मून है वो इतना कुछ है, बट आपको पता है मून कितना है? मून बहुत बड़ा है, और उसके ऊपर जाएं तो आपको पता चले कि दिस इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी फ्रॉम हेयर, ओके, बिकॉज फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस यू कैन जस्ट अज्यूम कि ये इतना सा है, ये गोल बॉल की तरह है और शाइनी है, स्प्लेंडेड है, बड़ा शानदार किस्म का है, और इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और वो कहती थी कि ट्रैवल विद द मून ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो समझती थी कि मैं इसके साथ कर सकती हूँ, ट्रैवल करूँगी। वेन टू हर कैट, वो अपनी कैट के पास गई, उसका क्या नेम था? टक्सीडो। एंड आस्क्ड टक्सीडो, उसने उससे पूछा हाउ टू बी फ्रेंड्स विद द मून, मैं कैसे फ्रेंड बनूँ मून के साथ। लैला's cat who was busy playing with yarn, वो किसके साथ खेल रही थी? यार्न के साथ। told Lैला to ask the dog, उसने कहा कि डॉग से पूछो, मुझे तो नहीं पता। डॉग का नाम क्या था? रॉकी। लैला asked dog रॉकी, but रॉकी was too busy gnawing on a bone, gnawing। अब ये नया लफ्ज़ आया gnawing, GNAWING। जब आप हड्डी डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कुत्ता उसको नॉइंग करता है, ऐसे चगल के खा लेता है, तो जी साइलेंट होता है और नॉ बोलते हैं, नॉइंग। तो डॉग क्या कर रहा था? नॉइंग कर रहा था किसके ऊपर? बोन के ऊपर। बोन खाते हैं ना, उनको बोटियां वगैरह डालते हैं आप लोग। बिजी नॉइंग ऑन अ बोन dash to answer and born to answer। लैला then went outside and found an old man। फिर लैला बाहर गई, उसने एक ओल्ड मैन को देखा इन द विलेज। कहाँ पे था? गांव में। इसके अंदर लिखना है ये कौन सा नाउन है, इनके अंदर सारों को लिखना है कि ये कौन सा नाउन है, प्रो नाउन है, नाउन है, या क्या है ये, कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है, या फिर ये हमने पीछे नाउन्स पढ़े हैं ना, ये देखें, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर जो खुद नेम देते हैं, कॉमन जो इसका नाम होता है, और कलेक्टिव जब ग्रुप ऑफ नाउन्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, जैसे स्वॉर्म ऑफ बीज, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, तो उसके हिसाब से आपने उस नाउन का नेम लिखना है। इट वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, उसने क्या कहा कि वॉक ऑन द मून, सर्कल अराउंड इट एंड आर ऑल फ्रेंड्स विद मिस्टर मून। वो कहती है कि मैं बनना चाहती हूँ फ्रेंड, वॉक करना चाहती हूँ, सर्कल करना चाहती हूँ। तो उसने क्या कहा? व्हाट ग्रेट फन इट वुड बी टू बी एन एस्ट्रोनॉट, उसने कहा कि एस्ट्रोनॉट बन जाओ। और लैला को किसने बताया? ओल्ड मैन टोल्ड लैला ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट पता है ना, जो कि हमारी स्पेस में काम करते हैं, जो कि जिन खला के अंदर काम करने वाले, स्पेसशिप्स के अंदर काम करने वाले को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। और मिस्टर मून, व्हाट ग्रेट फन इट वुड बी टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आप भी बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बन जाओ ताकि आप भी मून के ऊपर जा सको, ओके। और मैं जब छोटी होती थी तो मुझे जो है वो पायलट बनने का बहुत शौक था, बट आई कुडंट बिकम अ पायलट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। लैला थॉट एंड सो एन एस्ट्रोनॉट इज़ व्हाट लैला बिकेम व्हेन शी ग्रू अप। उसने कहा कि मैं जब बड़ी होंगी तो आई विल बिकम एन एस्ट्रोनॉट व्हेन शी विल ग्रू अप। एक होता है ग्रो अप, एक होता है ग्रू अप, इसकी सेकेंड फॉर्म है। तो ये आखिर वाले यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखना है आपने। तो ये क्या है? व्हेन शी ग्रू अप। तो उसने कहा कि इट वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, लैला थॉट एंड सो एन एस्ट्रोनॉट इज व्हाट लैला बिकेम व्हेन शी ग्रू अप। और जब वो बड़ी हुई तो वो लैला क्या बनी? एस्ट्रोनॉट बन गई, ओके। तो यू विल यूज़ के कॉमन नाउन है, प्रोनाउन है, या कैसा नाउन है ये। अब जैसे गर्ल है तो कॉमन नाउन है, लैला है तो प्रॉपर नाउन है। अगर बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है तो वो फिर कलेक्टिव नाउन होगा।